जो हमारे नेता राजीव गांधी जी की आज जयंती इस अवसर पर उनके जीवन पर, जो उनका जीवन था, उनके बारे में विस्तार से आपको बताया। तमाम बुजुर्ग बैठे क्योंकि बुजुर्गों ने कांग्रेस की सरकारों को भी देखा, कांग्रेस के नेताओं को भी जाना। साथियों, हम सब लोग जानते हैं आज देश के हालात क्या हो, देश में किस तरीके की हालात पैदा कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं 2-3 बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि लंबे समय से आप लोग यहां बैठे हैं। जब कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान के अंदर सत्ता में थी, सरकार में थी, तो कांग्रेस पार्टी के जमाने में कभी दहशत की राजनीति और दहशत में हम कभी लोग नहीं जिया करते। खुले मन से हम बिजनेस करा करते थे, खुले मन से सांस लिया करते थे और अपने बिजनेस को भी तरक्की दिया करते थे और हम रोजगार और तमाम चीजों को लेकर हम तरक्की के रास्ते अपना रहे थे। लेकिन जब से 8 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी की सरकार हिंदुस्तान पर काबिज होती है, तो सारी चीजों को आपने देखा कि आज हमारी तमाम बिजनेसों में रुकावट आई है, महंगाई चरम पर आई है और तमाम चीजें आपने देखी। देश के अंदर नफरत की दीवार को खड़े करने का काम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं आज कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों के सामने, कांग्रेस पार्टी ने देश आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इस देश को आजाद कराने से लेकर और इस देश को सींचने का काम, विकास करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है साथियों। लेकिन आज अफसोस होता है जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, और ये क्यों गई है इसको लेकर मंथन और विचार करने की आवश्यकता हम सब लोगों को, क्योंकि हमने जो हमारे देश के अंदर एकता की बात करती थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती थी, इस देश के विकास के बारे में सोचती थी, आज उस पार्टी का साथ देना हम सब लोगों ने साथियों कम कर दिया। और मैं इसलिए कहता हूं, आपको याद होगा तमाम बुजुर्ग बैठे, जब हमारे तमाम साथी, हमारे लोग जब कांग्रेस पार्टी का साथ दिया करते थे, यही भारतीय जनता पार्टी की औकात मात्र 2 सीटों की हुआ करती थी। ये साथियों अफसोस की बात है, जब से हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती की ओर देखा है, जब से देखा है, जब से हमने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है। और निश्चित है, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जा सकती, जब तक आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा सकते, जब तक आप कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हो जाते, जब तक कांग्रेस पार्टी को नहीं। समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र आप जानते हैं। जो आजम खां की लड़ाई नहीं लड़ सकता, जो अपने नेताओं की लड़ाई नहीं लड़ सकता, जो अपने पार्टी के लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो कभी भी इस उत्तर प्रदेश का हितैषी और इस हमारे जिले का हितैषी नहीं हो सकता। साथी, जो अपने विधायकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो कभी भी हमारे और आपके हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं है आंदोलन करने की। उन्होंने आंदोलन को नहीं जाना है, उन्होंने संघर्ष को नहीं चुना है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन की जनी पार्टी है और आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आंदोलन और गरीबों का दर्द अगर किसी संघर्ष के रूप में जाना जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस को जाना जाता है। और आज आप भी जानते हैं, ये जानते हुए भी कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी संसद के अंदर, उनके अंदर पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसद कम है, लेकिन जब भी अगर मोदी की आंख में आंख डालकर अगर कोई बात करता है और कोई हैसियत रखता है तो वो राहुल गांधी हमारा नेता, प्रियंका गांधी हमारी नेता। सड़कों पर संघर्ष की बात हो, सदन के अंदर संघर्ष की बात हो, अगर किन्हीं भी मुद्दों पर अगर लड़ाई लड़ने का काम करता है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता करते हैं। साथियों, मैं तमाम साथियों से अपील करने आया हूं, लंबा समय अभी चुनाव आपके बीच में नगर पंचायत का होगा, लोकसभा से पहले पार्टी को सारी चीजें तय करना, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी, जब कांग्रेस पार्टी हमारे देश के अंदर लड़ाई लड़ रही, मजलूमों की लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, महंगाई के मुद्दे पर अगर बोल रही है, तो हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए नगर पंचायत के चुनाव से हमें शुरुआत करना है। और अगर नगर पंचायत में आपने शुरुआत कर दी, निश्चित तौर पर पार्लियामेंट के अंदर आपका डंका बजेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे बीच में ओवैस भाई हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ दामन थामा है और कांग्रेस पार्टी के में शामिल होने के बाद जब ऐसे समय में जब संघर्ष का रास्ता है, राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे समय में भाई ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग भी कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, आदरणीय राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी जी, त्रिपाठी से लेकर तमाम हमारे जो डॉक्टर साहब बैठे, तमाम लोगों के साथ हम इनके साथ खड़े हैं। और मैं आप लोगों से भी वादा चाहता हूं कि आप लोग भी मजबूती के साथ खड़े हो जाइए। निश्चित तौर पर ओवैस भाई को कांग्रेस पार्टी ताकत देगी और आपकी ताकत मिलाकर निश्चित तौर पर यहाँ के चेयरमैन भी बनेंगे। और आप अगर चेयरमैन बनेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी आवाज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर गूंजेगी।
और क्योंकि इसलिए इनका ज्यादा एहतराम हम करते हैं, इसलिए इनका और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ऐसे संघर्ष के समय में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और ऐसे समय में जब थामने वाला कोई बुरे वक्त में थामता है, उसको हमेशा याद रखा जाता है और ऐसे व्यक्ति को हमेशा कांग्रेस पार्टी सम्मान देगी। मैं आपसे वायदा करता हूं आजी जी, और तमाम लोगों के सामने वायदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आपके साथ संघर्ष करेगी। और सभी साथी आपके बीच में चुनाव लड़ाने आएंगे। जिस नेता की आपको रिक्वायरमेंट होगी, हम नेता को भेजेंगे और सारे लोग जो भी कांग्रेस के नेता हैं, आपको जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग उपस्थित होंगे। मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। आपने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष